नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश की सल्तनत पर एक बार फिर से मोदी सरकार काबिज हो चुकी है। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के कुछ निर्णय जहां आम जनता को स्वीकार रहे हैं, वहीं कुछ निर्णय शुरुआत से ही युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले साबित हुए हैं। जी हाँ, मोदी सरकार ने 2019 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभागों में युवाओं की नियुक्ति का जो शासनादेश जारी किया था, वह युवाओं के स्वर्णिम सपनों को चूर चूर करने वाला साबित हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियां युवाओं के साथ न केवल मनमानी कर रही हैं, बल्कि उन्हें समय से मानदेय भी नहीं दिया जाता। मोदी सरकार ने आउटसोर्सिंग का जो शासनादेश जारी किया, वह भी कहीं न कहीं भाजपा शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा है। जब विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तभी उन्हें रखा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही क्यों रखा जाए। आखिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने से राज्य सरकारों का क्या भला है। अलबत्ता इस नियम से हम आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिकों को सेवा शुल्क देते हैं। यदि यही सेवा शुल्क जो हम आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिकों को देते हैं, यही पैसा हम कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ा दें, तो इससे न केवल उनका भरण पोषण अच्छा होगा, बल्कि उन्हें लगेगा कि वह भी किसी विभाग में काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो चलन शुरू हुआ है, उसमें भी कई विभाग ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों, प्रशिक्षकों की 365 दिन जरूरत है। खेल का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है। खेल 365 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ महीनों के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किया जाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रशिक्षकों, दीगर कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कंपनियों के शोषण का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा केंद्र सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में आउटसोर्सिंग की अनिवार्यता को न केवल समाप्त किया जाए, बल्कि जिन विभागों में कर्मचारियों की ज़रूरत है, खेल विभाग में यदि प्रशिक्षक की ज़रूरत है, तो उसे बेहतर तो ये होगा कि नियमित रूप से रखा जाए, नियमित सेवा का मौका दिया जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा देने वाला युवा हमेशा असमंजस में रहता है। उसे हमेशा अपनी नौकरी जाने का खतरा रहता है। आउटसोर्सिंग कंपनियों से राज्य सरकारों को भी कोई लाभ नहीं है। दरअसल आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो ये पेच है, जो ये शासनादेश है, आखिर इससे किसका भला हो रहा है, इस पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना होगा। दरअसल यह प्रक्रिया, यह शासनादेश युवाओं की योग्यता, उनके कौशल के साथ मजाक है। दुख और अफसोस की बात है कि सेवाएं नियमित कर्मचारियों के बराबर या उनसे अधिक ली जाती हैं, लेकिन उनका मानदेय बहुत कम होता है। आखिर क्यों? आखिर राज्य सरकारें संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों के साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ भेदभाव आखिर क्यों करें? इस बात पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार यदि आउटसोर्सिंग के शासनादेश को वापस ले ले तो इससे देश भर के युवाओं को न केवल लाभ मिलेगा, बल्कि जो सेवा शुल्क आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया जाता है उससे भी राज्य सरकारों का काफ़ी पैसा बचेगा। बेहतर होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे दाम मिलें। कहने को फरवरी माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नियुक्त लगभग 50,000 कर्मचारियों के सेवा शर्तें तथा विभागों में उनके समायोजन की बात कही थी। माना कि अभी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता लगी थी, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है। ऐसे में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों, प्रशिक्षकों के लिए अविलंब सेवा शर्तें बने, उन्हें नियमित कर्मचारियों, अधिकारियों की ही तरह छुट्टी की पात्रता मिले तथा जहाँ भी पद रिक्त हैं उनका विभाग में समायोजन हो। यदि ऐसा निर्णय मोदी सरकार ले ले तो इससे न केवल देश के कई लाख युवाओं का भरोसा जिंदा हो जाएगा, बल्कि उन्हें अपने सुनहरे भविष्य की जो चिंता है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। जब ज़रूरत पर हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखते हैं तो हम उन्हें नियमित रूप से क्यों नहीं रखते? उत्तर प्रदेश में 450 प्रशिक्षकों के पद हैं। जब से आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रशिक्षकों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुबंध हुआ, तब से प्रदेश को 450 प्रशिक्षक नहीं मिल सके। इसकी वजह भी आउटसोर्सिंग ही है। केंद्र सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, उनके भविष्य को नर्क में डालने जैसा है। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे जो भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वह अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को अपनी आवाज़ बुलंद करना होगा। आउटसोर्सिंग का शासनादेश वापस हो, इसके लिए उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।